हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्तार ऑफ एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुए, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन कैसे हुआ, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन मीन्स जो हमारा बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसका पूरा क्या प्रोसेस था और उसके क्या रिजल्ट निकले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। विस्थापन मीन्स जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होते हैं, और रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास, यानी कि दोबारा से बसना। आखिरकार पार्टीशन हुआ क्यों था? ऐसी कौन सी सोच या थ्योरी थी जो पार्टीशन के पीछे छिपी थी? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 नेशंस फॉर्म्ड हुए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी जिसका नाम था 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये थ्योरी दी गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, जिसके प्रमुख लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु एडवांस द 2 नेशन थ्योरी? 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया था? तो आपको इसका आंसर लिखना है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग लिखना इम्पॉर्टेंट है, बेशक ब्रैकेट में आप मोहम्मद अली जिन्ना भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें मेंशन करोगे आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बट मुस्लिम लीग लिखना इज़ कंपलसरी। अब ये मुस्लिम लीग था क्या? मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि ढाका में फॉर्म्ड हुई थी 1906 में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ज़रा 2 नेशन थ्योरी की। 2 नेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिया कंसिस्ट नॉट 1 बट 2 पीपल्स। इंडिया के अंदर एक नहीं बल्कि 2 लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड हुई पाकिस्तान। कांग्रेस ने इस थ्योरी को बहुत अपोज किया, बट 1940s का डिकेड बहुत टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई बार मनमुटाव हुआ, और इसी में घी डालने का काम किया ब्रिटिशर्स ने, और एंड में पार्टीशन को कोई भी रोक नहीं पाया। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन मीन्स पार्टीशन हुआ कैसे, क्या प्रोसेस था। देखिए, पार्टीशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था। ये डिसाइड हुआ था कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है वो एरिया पाकिस्तान कहलाएगा, लेकिन ये कहना और सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना था नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो थी नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। मीन्स हमारे ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। सिर्फ ऐसे 2 एरिया थे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, एक एरिया ईस्ट में था तो दूसरा वेस्ट में था। ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि दोनों एरियाज़ को जोड़कर एक कर दिया जाए। तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि 2 पाकिस्तान फॉर्म्ड होंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। सेकेंड प्रॉब्लम थी नॉट ऑल मुस्लिम्स वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। यस, सभी मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, जिनमें से हमारे एक खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। ये एक मुस्लिम लीडर थे जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 2 नेशन थ्योरी का खुलकर विरोध किया था, अपोज किया था, लेकिन एंड में पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, बट इन्होंने डिनाई कर दिया था पाकिस्तान में जाना। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम थी ब्रिटिश इंडिया के 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऐसी थी, बंगाल और पंजाब, जिसमें कई हिस्से नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले भी थे। ऐसे में तय हुआ कि बंगाल और पंजाब का भी पार्टीशन होगा मेजॉरिटी बेसिस पर, और ये सबसे बड़ा त्रासदी पूर्वक ये घटना रही थी। बंगाल और पंजाब का विभाजन सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस थे वो इसी की वजह से हुए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने जो फेस की वो ये थी कि बॉर्डर के दोनों ही तरफ माइनॉरिटीज़ पीपल थे, जैसे पाकिस्तान में हिंदूज़ और इंडिया में मुस्लिम्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की, मतलब कि पार्टीशन के रिजल्ट क्या निकले। पार्टीशन तो हो गया इंडिया पाकिस्तान, बट ये अब उसका क्या परिणाम क्या थी। ये सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड और ट्रेजिक ट्रांसफ़र था। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा ट्रेजिक ट्रांसफ़र आज तक कभी नहीं हुआ था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं।
सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस निकला, किलिंग्स एंड एट्रोसिटी ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड्स बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, लोगों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। सेकंड, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये 3 शहर ऐसे थे जो कम्यूनल जोन्स में बदल गए थे। कम्यूनल जोन्स में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक क्षेत्रों में ये चेंज हो गए थे धर्म के नाम पर। इन 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मारकाट हुई। थर्ड, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, हज़ारों की तादाद में जो औरतें थी उनको अगवा कर लिया गया था, उनसे ज़बरन शादी की गई थी और उनसे फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था। जिसने भी अगवा किया उसका रिलीजन उसको लेना पड़ता था। औरतों की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। कई बार जो घर के जो लोग थे वो ही अपनी औरतों को जहर दे के मार दिया करते थे रास्ते में। तो बहुत ही ट्रेजिक चीज़ें थी ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए थे। नेक्स्ट, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की ही राइटर्स, पोएट्स और फिल्म मेकर्स ने शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स और नॉवेल्स के ज़रिए इस वायलेंस और मारकाट को शो करने की कोशिश की। और ये कहा गया कि ये 2 देशों का विभाजन नहीं था बल्कि 2 दिलों का बंटवारा था। इट वॉज द डिवीज़न ऑफ 2 हार्ट्स। रेलवेज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी बांट दिया गया था, उनके जो सामान थे वो तक बांट दिए गए थे। नेक्स्ट, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था कि 80 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोगों को रात तक ये भी नहीं पता था, मतलब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि हम इंडिया में या पाकिस्तान में। और जो लोग अपने पुश्तैनी घरों में इतने सालों से रहते हुए आ रहे थे, उनके लिए रातों रात में पूरी ज़िंदगी उनकी बदल गई और उनको अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था जैसे उनको रिफ्यूजीज़ कैंप में ही बितानी पड़ेगी। तो बहुत ही ट्रेजिक ट्रांसफ़र था ये। और हम सब शायद ही पार्टीशन के उस लम्हे को महसूस कर पाएँ, क्योंकि जिन लोगों पर पार्टीशन का ये फ़ेज़ बीता है, जिन्होंने इस चीज़ को फ़ेस किया है, वही इस दर्द को समझ सकते हैं। इस डिवीज़न में 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये तो एस्टिमेटेड डाटा है, शायद इससे भी कहीं ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही हमें भुलाना चाहिए। आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ। बहुत जल्द पार्ट 3 अपलोड होगा जिसमें हम प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।